हर्षित लैंडमार्क, सपनों का घर जैसा आप चाहते हैं हम बनाते हैं। 1, 2 एवं 3 BHK रेडी पोजीशन फ्लैट्स। कॉल 9827321321। बड़ी खबर आपको बता दें, जोबट विधानसभा से बीजेपी की जीत हो चुकी है। बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने अपनी जीत पक्की कर ली है। तो लगातार बढ़त की तरफ बढ़ रही थी जोबट से विधानसभा बीजेपी की प्रत्याशी सुलोचना रावत, और उन्होंने जीत दर्ज कर ली है। इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी में खुशी की लहर और जश्न का माहौल देखा जा रहा है। बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने जीत दर्ज कर ली है। तो सुलोचना रावत जो कि पहले कांग्रेस में थी और उसके बाद बीजेपी की सदस्यता लेते हुए उन्होंने बीजेपी में अपनी सदस्यता ली और फिर बीजेपी ज्वाइन की, और इस वक्त की बड़ी खबर, बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने जीत दर्ज कर ली है। जोबट विधानसभा बीजेपी के नाम हो चुकी है। आपको बता दें, यहां से पहले कांग्रेस लगातार जीतते आई है, लेकिन इस बार कांग्रेस के गढ़ को गिराते हुए बीजेपी ने इसको फतेह कर लिया है। बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने यहां से जीत दर्ज कर ली है। जीत के बाद बीजेपी खेमे में जश्न का माहौल देखा जा रहा है। खुशी की लहर, जोबट विधानसभा अब बीजेपी के नाम। तो सुलोचना रावत जो कि पिछले कई साल से कांग्रेस में रही हैं और कांग्रेस में कई बड़े काम उन्होंने किए, लेकिन अब बीजेपी के तौर पर जब उन्हें प्रत्याशी घोषित किया गया था, माना जा रहा था कि ये सीट में कांग्रेस और बीजेपी के लिए कांटे की टक्कर हो सकती है, लेकिन बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने यहां से जीत दर्ज कर ली है और बीजेपी खेमे में बेहद जश्न का माहौल देखा जा रहा है। और जब से यहां पर लीड बनी हुई थी, तब से बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत का नाम आगे चल रहा था और माना जा रहा था कि जीत पक्की होगी सुलोचना रावत की, और जीत पक्की हो गई है। बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने जीत दर्ज कर ली है जोबट विधानसभा सीट के लिए। तो इस वक्त की बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, जोबट विधानसभा सीट पर भाजपा ने कब्जा कर लिया है। बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने जीत दर्ज कर ली है। लगातार वो काफी मार्जिन से आगे चल रही थी, बढ़त बनी हुई थी, और जोबट विधानसभा सीट पर भाजपा उम्मीदवार सुलोचना रावत ने जीत दर्ज कर ली है। आपको बता दें, आज सुबह 8 बजे से ही काउंटिंग शुरू हो गई थी और माना जा रहा था कि दोपहर तक नतीजे सामने आ जाएंगे, और सबसे पहला नतीजा आया है जोबट विधानसभा का। बीजेपी ने यहां से जीत दर्ज कर ली है। बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने जीत दर्ज की है। बड़ी बात यह है कि पहले कांग्रेस में थी सुलोचना और फिर उसके बाद बीजेपी की सदस्यता लेकर बीजेपी की तरफ से उनको उम्मीदवार घोषित किया गया और एक बड़ी जीत बीजेपी के नाम। बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने जीत दर्ज कर ली है। तो आपको बता दें, महेश पटेल को करारी शिकस्त मिली है। माना जा रहा था कि यहां पर कांग्रेस और बीजेपी की सीधी टक्कर होगी, सीधी टक्कर भी थी, लेकिन यहां पर बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने बड़ी जीत दर्ज की है। जोबट विधानसभा में बीजेपी की जीत दर्ज हो गई है। ये पहली सीट है जहां से ऐलान कर दिया गया है काउंटिंग का, जहां पर रिजल्ट्स ऐलान कर दिए गए हैं। अभी दूसरी सीटों के भी लगातार रुझान आ रहे हैं और 4 में से 3 सीटों पर आगे चल रही है बीजेपी। और इस वक्त की बड़ी खबर आपको जोबट विधानसभा से बता रहे हैं। जोबट विधानसभा सीट बीजेपी ने अपने नाम कर लिया है। बीजेपी प्रत्याशी सुलोचना रावत ने जीत दर्ज कर ली है। और सीधे रुक कर लेते हैं जोबट का, हमारे सहयोगी वैभव शर्मा इस वक्त हमारे साथ लाइव जुड़ चुके हैं। वैभव, एक बड़ी जीत बीजेपी के नाम, सुलोचना रावत ने जीत दर्ज कर ली है। बिल्कुल, देखिए ये बिल्कुल बड़ी जीत मानी जाएगी सुलोचना रावत की, क्योंकि वो अंत समय में, बिल्कुल अंतिम समय में उन्होंने कांग्रेस छोड़कर बीजेपी का दामन थामा था। और अभी हम ताजा अपडेट दे दें तो 30 राउंड की काउंटिंग यहाँ पे होना थी और 30 राउंड अभी पूर्ण हो चुके हैं और लगभग 6080 मतों से सुलोचना रावत ने कांग्रेस के महेश पटेल को शिकस्त दी है और अपनी जीत दर्ज की है। सुलोचना रावत इस वक्त अपने गांव काना काकड़ से अलीराजपुर पहुंच चुकी है। उनका जोरदार स्वागत बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा किया जा रहा है और आतिशबाजी भी बीजेपी कार्यकर्ताओं द्वारा लगातार की जा रही है। यहाँ इस सीट की अगर हम बात करें तो कांग्रेस और बीजेपी में बिल्कुल कांटे की टक्कर मानी जा रही थी, नेक टू नेक फाइट दोनों पार्टियों के बीच में मानी जा रही थी, लेकिन सुलोचना रावत ने लगातार पहले राउंड से अपनी बढ़त बनाते हुए लगातार हर राउंड में बढ़त बनाए रखी और तीसरे राउंड के बाद 6080 मतों से सुलोचना रावत ने अपनी जीत दर्ज की।
वैभव, ये जीत छोटी मोटी नहीं है, क्योंकि लगातार माना जा रहा था यहां पर कि जोबट को गढ़ माना जाता है कांग्रेस का, लेकिन ऐन वक्त में कांग्रेस का प्रत्याशी बीजेपी में शामिल होता है, फिर सुलोचना रावत जीत जाती है और बीजेपी के लिए एक बड़ी जीत की जाती है। क्या अभी कैसा माहौल आप देख पा रहे हैं वहां पर? किस तरह का उत्साह है कार्यकर्ताओं में और बीजेपी नेताओं में? बिल्कुल, देखिए, जोबट विधानसभा सीट के इतिहास की हम बात करें तो बीजेपी इस सीट पर सिर्फ 2 ही बार अपने परचम लहरा पाई है, और जो 2 बार वो जो जीत बीजेपी ने दर्ज की है उसमें भी कांग्रेस से ही कैंडिडेट बीजेपी में शामिल कराए गए थे और उन्होंने जीत दर्ज की थी। इस बार भी लगभग यही हुआ है। अंतिम समय में सुलोचना रावत को कांग्रेस से बीजेपी में लाया गया और उन्हें टिकट देकर उनसे चुनाव लड़वाया गया, और अब ये जो सीट है ये वापस बीजेपी के खाते में जाती दिखाई दे रही है, क्योंकि 2018 में कलावती भूरिया ने लगभग 2000 मतों के आसपास अपनी जीत यहाँ पर दर्ज की थी। बीजेपी के माधो सिंह डावर को उन्होंने हराया था, और इस बार बिल्कुल नेक टू नेक फाइट मानी जा रही थी, कांटे की टक्कर कांग्रेस और बीजेपी में मानी जा रही थी। तो ये परंपरागत सीट जोबट विधानसभा सीट रही है कांग्रेस के लिए। और सुलोचना रावत ने, चूंकि शुरुआती दौर में जब उन्होंने बीजेपी ज्वाइन की थी तो ये कहा जा रहा था कि कार्यकर्ताओं में नाराजगी है, लेकिन बीजेपी के संगठन ने बहुत अच्छी तरह से यहाँ पर कहा जा सकता है कि मैनेजमेंट किया, कार्यकर्ताओं को मनाया, और बहुत अच्छे चुनावी मैनेजमेंट के साथ बीजेपी इस पूरे चुनाव में नजर आ रही थी, और उसी का नतीजा है कि सुलोचना रावत ने इस सीट पर अपनी जीत दर्ज की। वैभव, क्या माना जाए, कांग्रेस से कहीं ना कहीं नाराजगी, क्योंकि इससे पहले यहाँ की सीट की अगर बात की जाए तो कांग्रेस की कलावती भूरिया के नाम पर यह सीट थी, तो वहां पर उन्होंने जो कामकाज किया है उससे संतुष्ट नहीं थे वहां के लोग, या फिर एकाएक जो सुलोचना रावत का नाम सामने आया उनको वोट मिले हैं, या फिर नरेंद्र मोदी के चेहरे को मान करके वोट दिए गए हैं वहां की जनता की तरफ से? देखिए, अगर हम बात किया जाए कि मतदान जब हुआ था, हम लगातार क्षेत्र में निकल के आ रही थी, उससे यही प्रतीत हो रहा था कि विकास को लेकर और चेहरे को लेकर ये 2 मुद्दे इस चुनाव में रहे हैं। कुल मिलाकर प्रधानमंत्री आवास की अगर हम बात करें तो वो इस आदिवासी क्षेत्र में बड़ा मुद्दा था, और उसको लेकर कहीं ना कहीं बीजेपी भुनाने में सफल हुई है। और जो छोटे छोटे मुद्दे हैं ग्रामीणों के, आदिवासियों के, उन मुद्दों को बीजेपी ने जो चुनावी मैनेजमेंट है उसमें ये कहा जा सकता है कि बहुत अच्छे से उसे मैनेज किया, और उसका ये परिणाम है कि लगातार जो सुलोचना रावत का चेहरा है उसको लाने के बावजूद जो है वो बीजेपी के साथ यहाँ खड़ा हुआ नजर आ रहा है। जी बिल्कुल वैभव, तो कांग्रेस प्रत्याशी महेश पटेल की एक बड़ी हार हुई है और एक बड़ी जीत बीजेपी के लिए, क्योंकि कांग्रेस की थी पहले सुलोचना रावत, फिर बीजेपी की सदस्यता मिली और अब वो बीजेपी की तरफ से ही विधायक बन गई हैं। शुक्रिया वैभव पूरी जानकारी के लिए।